हेलो फिट बडीज। क्या आपको भी लगता है कि क्रैश डाइटिंग मतलब एकदम एक्सट्रीम डाइटिंग करने से आपका वेट लॉस या फैट लॉस बहुत फास्टर हो जाएगा और छू मंतर से आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज मैं आपके आंखों को खोलने वाली हूँ। आपके आंखों में जो एक पर्दा बैठा हुआ है उसको मैं आज अनरैप करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकता है। एक्सट्रीम डाइटिंग करने से हमारा वेट लॉस या फैट लॉस उस तरह से लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वो शॉर्ट टर्म गोल है कि छू मंतर कर दिया, कुछ दिन क्रैश डाइटिंग कर लिया, कुछ दिन अपने मुंह में रेस्ट्रिक्शन कर दिया, मुंह में लगाम लगा दिया और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो फैट्स या कुछ एक्स्ट्रा जो वेट्स है वो हमारा झड़ गया। हमें लगा कि अरे वाह, हमारा वेट तो इतना अच्छे से तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा वेट लॉस हो रहा है। बट अगर आप क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम लेवल का डाइटिंग करते हैं, अपने खाने में रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, उससे क्या होता है? आपका सबसे पहले तो आपका जो वेट लॉस होगा वो आपका वाटर वेट जाएगा। आपके बॉडी से तेजी से 3 से 5 किलो आपका बॉडी से कम हो जाएगा। तो उससे आपको क्या लगेगा? अरे मैंने जो किया उससे तो मेरा काम आ ही गया, अभी तो मैं पतली हो जाऊंगी या पतला हो जाऊंगा। बट उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इसमें कितना रिस्क है अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, और क्या क्या रिस्क है उनको अगर आप एक बार समझ लेंगे उसके बाद ही आप उस स्टेप को ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं तो उसके आपके बॉडी का जो ऑर्गन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, वो सारा चीजों में दबाव पड़ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि आपके एक्सट्रीम डाइटिंग के वजह से आप कुछ चीजों में फूड में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। आप सिर्फ लिमिटेड फूड ही खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो एसेंशियल मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, जो फैट्स चाहिए, जो कार्ब्स चाहिए, वो सारा चीज आप कहीं ना कहीं लिमिटेड अमाउंट में लेंगे जो कम हो जाएगा आपके बॉडी के लिए। और इससे क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना, हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे चीजों में जाके प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वो सारे चीजें इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से हो सकता है। स्पेशली फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से आपके पीरियड भी डिले हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको फर्टिलिटी इशू तक हो सकता है। इसके लिए कुछ भी चीज करने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद उस चीज को एग्जीक्यूट करिए, ताकि आगे चल के उसके वजह से आपको पछताना ना पड़े। अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर कार्ब्स कम जाएगा, क्योंकि आप कार्ब्स कम लेंगे, फुल ग्रेन्स कम लेंगे। उसके वजह से आपके बॉडी के अंदर जो कार्ब का इम्बैलेंस होगा उसके वजह से भी बहुत सारे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? जब आप क्रैश डाइटिंग करेंगे तो आप उस चीज को करने के लिए लॉन्ग टाइम तक आप फास्टिंग करेंगे या खाली पेट रहेंगे, जिसके वजह से आपके पेट के अंदर गैस, ब्लोटिंग जैसी चीजें पैदा हो जाएगा, जिसके वजह से आगे चल के वो आपको भुगताने वाला है। तो ये सारे चीजें अगर आपको नहीं करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट। क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग के वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे निगेटिव चीजें हो सकता है, उससे पॉजिटिव होने के अकॉर्डिंग निगेटिव चीजें ज्यादा होता है। और जिस चीज के लिए हम उस चीज को कर रहे हैं, जो वेट लॉस या फैट लॉस जो हमें लग रहा है इससे होगा, आपको सुन के ताज्जुब होगा, आपको सुन के ये चीज शॉक लगेगा कि आपका फैट लॉस या वेट लॉस इनिशियल लेवल पे होगा, बट एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा आपके बॉडी से। तो अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं उससे आपका इन फ्यूचर जाके फैट लॉस भी नहीं हो रहा है, वेट लॉस भी रुक जा रहा है एक टाइम के बाद, तो उससे आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी के अंदर जो एक चीज बैलेंस चल रहा था उस चीज को आपने इम्बैलेंस कर दिया। आपको एक कहानी सुनाओ, एक स्टोरी सुनाओ। मेरे नोन में एक फीमेल इंसान थे जिनका बॉडी वेट ज्यादा था, अप्रॉक्स 84 kg उनका बॉडी वेट था। तो उनको लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा वेट कम करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा स्लिम ट्रिम होना है। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बट उन्होंने क्या किया?
कम इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने उन प्रोसेस को शुरू किया और जिसके वजह से उनका हेल्थ इशू हो गया। क्रैश डाइटिंग के वजह से उन्होंने अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं लिया, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उन्होंने खाने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, उन्होंने खाने में गैप कर दिया, जिसके वजह से उनके बॉडी के अंदर ब्लोटिंग, गैस, उनके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना, उनके पेट के अंदर अल्सर हो जाना, ये सारा चीज़ उनको आगे चल के एक्सपीरियंस करना पड़ा। इससे क्या हुआ, उनका जो फैट लॉस जर्नी, जो वेट लॉस जर्नी था, जो फिटनेस जर्नी में वो आए थे, उससे वो आउट हो गए क्योंकि उनका मेडिकल इशू हो गया। वो लॉन्ग टर्म तक चला नहीं, शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो गया। और उसके बाद भी क्या हुआ, उनका हेल्थ इशू कंटिन्यू हो गया, जिसके वजह से पूरे जिंदगी भर के लिए या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने कुछ बीमारियों को अपने अंदर पनाह दे दिया, और जिसके वजह से भुगतान तो उनको खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर हर एक चीज बहुत सेंसिटिव है। तो किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम उसको राइट वे में, राइट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते तो उस चीज को हम लॉन्ग टाइम तक चला सकते। क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग करके आप लॉन्ग टाइम तक अपने फिटनेस गोल को चला के नहीं जा सकते। आपको हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी बॉडी फैटिक हो सकता है, आपको डिजीनेस लग सकता है। एक्सट्रीम डाइटिंग अगर आप करते हैं, आपका सर घूमेगा, आप कुछ काम पे आपका मन नहीं लगेगा। अगर काम पे मन नहीं लगेगा तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अपने काम को कैसे मेंटेन करेंगे, आप पैसा कैसे कमाएंगे। अगर आप एक होम मेकर है तो आप घर का काम, अपने बच्चों का देखभाल, अपने फैमिली मेंबर्स का देखभाल कैसे करेंगे। हमें सब चीज को अपने जिंदगी भर का, डेली रूटीन का, अपना लाइफस्टाइल का हर एक चीज को मेंटेन भी करना है, साथ में फिटनेस को लेके जाना है। और उसके लिए क्रैश डाइटिंग नहीं, हमें बैलेंस फूड में ध्यान देना चाहिए। जब एक्सट्रीम डाइटिंग किया जाता है तो वहां पे हमेशा कैलोरी का बहुत ध्यान दिया जाता है। जो लो कैलोरी फूड है उन्हीं को खाने का सलाह दिया जाता है। तो अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग में है, आप बहुत ज्यादा लो कैलोरी फूड खा रहे हैं, तो हमेशा आपके बॉडी में जो चीज जरूरत है वो चीज को आप फुलफिल 100% नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये डेफिशिएंसी आपके बॉडी में डिजीज का रूप ले सकता है। इसके लिए आपको हर चीज को मेंटेन करना जरूरी है। फिटनेस कुछ गलत नहीं है। अगर आप इस चीज को गलत वे में लेंगे, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट राइट इंफॉर्मेशन आप अगर इस चीज को करेंगे तो आगे चल के ये आपके लिए निगेटिव बन जाएगा। इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि फिटनेस गलत है, बट फिटनेस या फिट रहना, फिटनेस फ्रीक होना गलत नहीं है। राइट इंफॉर्मेशन के बिना किसी भी एक्टिविटी को शुरू करना और उसको आगे लेके जाना, अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करना, वो गलत है। मेरी बातें आपको कड़वा लग रहा होगा, बट सच हमेशा कड़वा होता है। और एक चीज, मुद्दे की बात आपको बता देती हूँ। जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग की सोचते हैं या उस चीज को करते हैं तो थोड़ा दिन करने के बाद आपका बॉडी एकदम चौकन्ना हो जाता है कि ये मेरे साथ खिलवाड़ करने जा रहा है, अभी मुझे चौकन्ना होना पड़ेगा। बॉडी एक्टिव मोड में आ जाता है और बॉडी अपने आप को बचाने के लिए स्टार्वेशन मोड में चला जाता है, जहाँ पे बॉडी आपकी क्रेविंग्स को बढ़ा देगा, आपको और ज्यादा खाने का मन करेगा। और जब आपने एक बार क्रैश डाइटिंग बंद किया, आपने नॉर्मल लाइफ में खाना शुरू किया, तो आप ज्यादा खाने लग जाएंगे कहीं ना कहीं, और उससे क्या होगा, और ज्यादा वेट गेन, और ज्यादा फैट गेन, और ज्यादा फैट आपके बॉडी में जमा हो रहा है, तो उससे अच्छा होने के बजाय बुरा ही हो जाएगा। इवन दो क्रैश डाइटिंग करने से, एक्सट्रीम लेवल का डाइटिंग करने से हमारा मसल मास भी लॉस होता है। मसल को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी के अंदर मसल प्रिजर्व होने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ता है, आपको हमेशा डाइट का ध्यान रखता है। अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं तो इससे आपके बॉडी के अंदर जो आपका मसल है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। वो क्या करेगा, जब आपके अंदर जो मसल है, आपके बॉडी में जो मसल है, उनको खाना शुरू कर देगा, उनको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना काम निकालना शुरू कर देगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मसल झड़ जाएगा। आपका मसल नहीं रहेगा तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपके घुटने, आपके जो जॉइंट्स, वो कमजोर हो जाएंगे। आगे चल के एजिंग के साथ साथ आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। इवन दो क्रैश डाइटिंग के दौरान आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का जो डेफिशिएंसी होगा, उसके वजह से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि आप न्यूट्रिशन तो सही तरीके से ले नहीं रहे, आप तो कैलोरी के पीछे भाग रहे। कैलोरी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन आपका डेफिशिएंसी हो ही जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर एक गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, जहाँ पे उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेट करके उस चीज को खत्म करना पड़ता है, उस चीज को क्योर करना पड़ता है। तो गॉल स्टोन के लिए भी अगर आप रैपिड वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का कोई क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम लेवल का डाइटिंग करते हैं, तो उसके वजह से आपका गॉल स्टोन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए।
इवन दो क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग हमारे मेंटल हेल्थ में भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। जब आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, उस चीज़ को नहीं खा के आप एकदम अपने आप को जकड़ के रखे, आप एकदम एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे, आप एकदम रेस्ट्रिक्टेड है अपने खाने को लेके, तब क्या होगा? आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आप फुर्तीला नहीं रहेंगे, आपको काम पे मन नहीं लगेगा, प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर पाएँगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके रिलेशंस भी वहाँ से मेस हो सकते हैं। तो कितनी सारी चीजें हो सकता है अगर आपने एक गलत स्टेप ले लिया तो। ये फिटनेस में फिर से एक बार आपको बताती हूँ, ये एक दिन का गेम नहीं है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गेम नहीं है। ये सालों साल हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, डिजीज फ्री रह सकते हैं, अपने आप को, इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बेटर कर सकते हैं। क्रैश डाइटिंग से ये सारा चीज आपका नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, एक टाइम के बाद वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा इससे बिल्कुल भी, और आपका मसल जो ऑलरेडी बना हुआ है वो भी झड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बोन हेल्थ रिस्क में आ जाएगा और आपके बॉडी के अंदर ब्लोटिंग, गैस, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये सारा चीज हो सकता है। पुअर स्लीप भी हो सकता है, जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाएगा तो नींद भी नहीं आएगा। तो इतनी सारी चीजें नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने फिटनेस को अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, वन बाई वन स्टेप जाना पड़ेगा, एक एक करके स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा। अचानक से 1 to 60, 1 to 90 ऐसा नहीं जा सकते। एकदम धीरे धीरे रोजाना कुछ ना कुछ करते रहिए, रोजाना कुछ ना कुछ ध्यान रखिए, फिटनेस को भी आगे लेके जाइए और बाकी की चीजों पे को भी बैलेंस करके एकदम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, कोई भी सोल्यूशन चाहिए, फिटनेस का कुछ भी गोल है आपका, वहां तक आपको अचीव होना है, वहां तक आपको पहुंचना है, तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके फिटनेस गोल तक पहुंचने में मैं एज ए कोच आपको मदद करूंगी। और हाँ, अगर आपको एक वर्चुअल बडी की जरूरत है जिसकी मदद से आप अपने फिटनेस गोल को शुरू करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे गोल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करिए। मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहती हूँ, उनको फॉलो करके आप अपने फिटनेस गोल तक पहुंच सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।